एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको 8.4 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको समझा दिए थे। आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप लिख लो, इसके ऊपर आप 2-4 बार लिख लो। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रहे। इसको आपको बिल्कुल सही वे में, सही रूप में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec e। ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, 22, 23, 24 के लिए। ये हर साल आता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, बिल्कुल देखो, स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको पूरी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब है कि यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, इस बात का ध्यान रहे। 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस पूरे सवाल को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड में जो लिखा गया है 2 sec a, वो हमें प्रूव करना है। हमारा जो मकसद है, एम है, लक्ष्य है, वो क्या है, इसको सॉल्व करके 2 sec a लाना है। तो देखिए ध्यान से कैसे लाएंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूले भी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों, आपने यहाँ पे फ्रैक्शन सीखी होगी, आपने छोटी क्लास में फ्रैक्शन सीखी होगी, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। तो वहाँ पे आप क्या करते थे, a का d से मल्टीप्लाई, b का c से मल्टीप्लाई, b का d से, ऐसे मतलब 3 बार गुणा करते थे, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। a का d में ad, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, b का c में bc और b का d में तो bd। इस तरह बच्चों आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे। इसी फॉर्मेट में मैं इसको भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम केयरफुली होकर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे कि लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, इतना आपको पता होगा। प्लस देखिए 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करना है तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वही नंबर 2 बार रिपीट होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती है तो आपको पता है स्क्वायर बन जाता है। जैसे कि x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। उसी प्रकार से 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए को आपको बिल्कुल सेम रखना है, भी नहीं छेड़ना है इसको। प्लस देखिए यहाँ पर ध्यान से, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है। यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये नंबर लिखा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ये क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ऊपर करना पड़ेगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू साइन ए है, a की वैल्यू यहाँ 1 रखनी, b की वैल्यू साइन ए रखनी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू साइन ए यहाँ पर पुट कर देनी है, यहाँ से देखकर। तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a और प्लस 2ab प्लस 2ab। a क्या है 1, b क्या है साइन a, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा साइन a लिख लो। ठीक है, क्योंकि अगर 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 2ab वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए 1 प्लस साइन a को आपको बिल्कुल सेम रखना है, इनटू में कॉस a चल रहा है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए को आप पहले लिख दो। ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए पहले लिख दिया, फिर आप क्या लिख लो, कॉस स्क्वायर ए लिख लो। ऐसे मैंने क्यों लिखा आपको मालूम चलेगा अभी। ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1
और यहाँ क्या बच गया 2 sin a, इसको आपको सेम रखना है 2 sin a। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से बच्चों, इतना आपको पता होगा, एक आइडेंटिटी आपको पता है, मैं लिख देता हूँ पहले साइड में, क्योंकि आपने क्या सीखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाद में देखिए, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 पहले चल रहा है, और 2 साइन ए को हम सेम रखेंगे, 2 इंटू साइन ए। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस में साइन ए और इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 1 कितना होता है, 2, और यहाँ पे क्या रह गया, 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन में क्या रह गया, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, देखिए ध्यान से। ऊपर से बच्चों देखिए, न्यूमरेटर में क्या है, दोनों में 2 आ रहा है कॉमन, तो ऊपर से मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन लूँगा। जब ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पे केवल साइन ए बच जाएगा, 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा, अपॉन में तो 2 बच जाएगा, यहाँ आप चाहे 2 लिख लो। यहाँ जब देखो इस नंबर से ये नंबर कटा 1 टाइम, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट 1 टाइम कटा, तो यहाँ लिख लो 1 ऊपर, और यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे कॉस ए खाली। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 1 अपॉन कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का। ठीक है, आपको पता होगा कि सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन में कॉस ए होता है। ठीक है, तो जहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, सेक ए। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो आंसर आया है किसका आया है, राइट हैंड साइड का आ गया है। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, और उसके बाद हैंस प्रूव्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का रिपीट होता है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल सही से करनी है, ये अपने आप में बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा।